चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। आज 15 अगस्त 2024 है। 78 इंडिपेंडेंस डे आज पूरा देश मना रहा है और इस अवसर पर देश में, विदेश में, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी भारत के लोग रहते हैं या जो भारत से प्यार करते हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के लगातार मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, तो हमने कहा एक कंसोलिडेटेड वीडियो आपके लिए दिया जाए, इसीलिए ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो आपको मैं दे रहा हूं। तो इस 78वें इंडिपेंडेंस डे पे आप सभी को शुभकामनाएं। न्यूज़ 18 की तरफ से उनके आभार से ये एक हमने आपको किया है डिपिक्शन, तो वो उनका आभार है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 78 साल मीन 77 ईयर्स हो चुके हैं, हम 78th ईयर में पहुंच गए हैं। आपको पता है 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे और उस समय जो एक कॉलोनियल अंग्रेजों का चल रहा था, जो ब्रिटिशर्स का चल रहा था, एक कॉलोनियल चारों तरफ उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, उसमें इंडिया को भी एक कॉलोनी बनाया था। इसमें मैंने आपको कहा था, पहले याद करिए, कि मैं कोशिश करूंगा कि एक इस पे आपको सीरीज बनाऊं। इनका इंटेंशन क्या था हम लोग समझ नहीं पाए, आज भी उनके इंटेंशन हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो कई तरह की इंट्रिकेसीज से भरा हुआ है, कॉन्स्पिरेसीज से भरा हुआ है, वो हमारे पास शायद नहीं है। और इसीलिए उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा किया, भारत को लूटा। आपको याद है कि 1600 में सबसे पहले कंपनी के रूप में ये आए थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बाद में जाना गया, और वहाँ से इन्होंने भारत में लूटपाट और यहाँ की रिसोर्सेज को अपने यहाँ ले जाने का काम किया और लगातार 1947 तक ये काम करते रहे। हम लोगों के ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर, भारतीयों के ऊपर बहुत हद दर्जे की एट्रोसिटीज़ की गई। हमारे अगेंस्ट जो है वो काफ़ी, जिसको कहोगे अपराध ही कहेंगे हम उनको, वो किए गए, शोषण किए गए। और यहाँ के जो भी महत्वपूर्ण उत्पाद थे वो ब्रिटेन ले जाए गए। आज ब्रिटेन इतना अमीर हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि उसका साम्राज्य चारों तरफ था, उसने कॉलोनीज बना रखी थी और उनके साथ उनका सलूक अच्छा नहीं था। तो हिंदुस्तान या भारत भी हमारा जो है इस चपेट में आया और 15 अगस्त 1947 को हम उन बेड़ियों से अलग हुए, वो भी मजबूरी में उन्होंने हमें आज़ाद किया। इसमें हमारे प्रयास बहुत थे, महात्मा गांधी के प्रयास थे, सुभाष चंद्र बोस, और हमारे जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में वीर गति को प्राप्त हुए, उनके सबके महत्वपूर्ण योगदान थे। कोई एक इसमें कारण नहीं था, लेकिन तात्कालिक कारण ये था कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर होती जा रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है उस समय चल रहा था, और उस विश्व युद्ध में जापान सबको मार रहा था बुरी तरह से। और तभी 6 अगस्त और 9 अगस्त को दो, पता है, अमेरिका के द्वारा वहाँ पर दो न्यूक्लियर या एटम कह सकते हो बम वहाँ पर डाले गए और अल्टीमेटली वहाँ हिरोशिमा और नागासाकी बर्बाद हो गए, जिसके कारण जापान ने सरेंडर किया। 15 अगस्त 1947 का दिन निश्चित किया गया था। उसके 9 कंट्रीज जो थे उनके सामने उसको सरेंडर करना था, डॉक्यूमेंट साइन करने थे। इसलिए 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली, क्योंकि वो एक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके कारण ब्रिटिश सत्ता काफ़ी डगमगा गई थी। साथ ही साथ भारत को उन्होंने या इंडिया को उन्होंने ये एश्योर किया था कि हम आपको स्वतंत्रता देंगे। 1942 में याद होगा आपको, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने, तो उसके साथ उन्होंने कहा था कि हम आपको जरूर कुछ स्वतंत्रता देंगे। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, कई तरह के आंदोलन उस समय हुए। नेवी का आपको पता है, भारत की जो सशस्त्र सेनाएं थी उन्होंने विद्रोह कर दिया। उधर सुभाष चंद्र बोस का जबरदस्त प्रयास चल रहा था। इन सब कारणों से घबरा गए अंग्रेज और उन्होंने हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दे दी। उसके बाद में आज तक जरूर दुख होता है कि जिस पेस से हमें चलना चाहिए था
जो प्रोग्रेस हमें करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, इसमें कोई शक नहीं है। 77 ईयर्स बहुत होते हैं किसी भी देश के लिए, वो नहीं हो पाई। अगर वो हो गई होती तो आज कोई गरीब नहीं होता। जो अंग्रेज हम में खाइयाँ बना के गए आज भी हैं, कितनी जातियाँ बना गए, कितने संप्रदाय बना गए, संप्रदाय के आधार पर ये देश को विभाजित कर गए, हिंदू मुस्लिम कर गए, आज भी हम उससे परेशान हैं। और उन्होंने जातियाँ इतनी बना दी, जातियों का एक तरह से यहाँ पर इतना बंटवारा कर दिया, उसकी वजह से 77 साल में भी हम बहुत कुछ नहीं कर पाए। साथ ही साथ जो गरीबी है, आज भी गरीबी का परसेंटेज आप देखिए काफ़ी रहता है। गाँव में या सुदूर क्षेत्रों में साफ पानी नहीं है, कई जगह बिजली की सुविधा नहीं, 77 साल के बाद भी, समझ लीजिए आप। तो ये सब देख के बहुत ही दुख जरूर होता है, लेकिन ये शासन, राजनीति, ये लोकशाही, इनकी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से संसाधनों का प्रयोग करें। खैर जो भी हुआ, अभी तो हम बहुत ज़्यादा माइन्यूट आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आज तो एक खुशी का दिन है, तो खुशी का दिन मनाइए। जरूर हम इस पे चर्चाएं आगे करेंगे। हम अपने जो हमने नया चैनल शुरू किया था उसको हम जल्दी ही उस पर इस तरह के वीडियोस डालने वाले हैं, जो अवेकनिंग होंगे, जो बताएंगे कि आखिर क्यों हम इतनी जल्दी दुनिया के और देश देख लीजिए, साउथ कोरिया जो है वो भी 1948 में ही अस्तित्व में आया था, आज देख लीजिए बहुत आगे है। इसी तरह से जापान बर्बाद होने के बाद भी उसकी अर्थव्यवस्था क्यों इतनी आगे निकल गई। तो कई दुनिया के ऐसे देश हैं जो हमसे बहुत आगे हैं। जनसंख्या पर हमने नियंत्रण नहीं कर पाया, आज भी कोई ऐसा कानून नहीं है। कितना मतलब हास्यास्पद है, कोई पॉलिसी जैसी नहीं है क्लियर जो देश को आगे बढ़ाने वाली हो। जो मोटी मोटी पॉलिसीज हैं वो तो होनी चाहिए, कोई ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जिसको कहते हो जो एकदम क्रिस्टल होनी चाहिए। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जिन पर हम बाद में विवेचन करते रहेंगे। बहरहाल आज के इस पावन अवसर पर हम यही कहेंगे, क्योंकि आज हम स्वतंत्र हुए थे, यही कहेंगे कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत को विभाजित करने की पूरी प्लानिंग चल रही है, आगे हम बताएंगे वीडियोस में आपको। जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चैनल है यही वाला है, इस पर हम बताते रहेंगे। इसको 3 भागों में विभाजित करने का चल रहा है, श्रम चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिसमें कई देश इन्वॉल्व हैं। तो कहाँ तक हम सफल होते हैं इसे बचाने में, या दोबारा से फिर हम परतंत्र होंगे, या फिर देश टूटेगा, क्योंकि बहुत क्षेत्र हमारा चला गया है। अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, नीचे हमारा जो बर्मा था वो चला गया। बहुत क्षेत्र भारत के पास था, उसमें से बहुत कम बचा है। क्या और टूटेंगे हम, कितने टूटेंगे, कितने खंड होंगे, पता नहीं। तो ये सब पर चर्चा करेंगे, चर्चा करना काम है। आगे कोई ऐसे जरूर यहाँ पर सपूत पैदा होंगे, जो होते रहे हैं भूतकाल में भी, जो इस तरह की जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे शायद भारत को निजात दे पाए। तो हम आगे कोशिश करेंगे कि इस तरह के विवेचन जरूर करें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक राष्ट्र की भावना रखिए, क्योंकि ये राष्ट्र एक ऐसा है, दुनिया का एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें हिंदू सबसे ज़्यादा है परसेंटेज में, और दुनिया में कहीं हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे यहूदियों के लिए इज़राइल है, उसी तरह से हमारे लिए भी कोई नहीं। तो सोचना होगा आप सभी को कि हमें इस देश को बचाना है। अगर देश बचेगा तो आप बचोगे, नहीं तो जो कमा रहे हो, जो रिसोर्सेज पैदा कर रहे हो, वो कोई और यूज़ करेगा, जैसा कि पास्ट में हो चुका है हमारे साथ। हमारी कई बीच में जो गद्दार थे उनकी वजह से ऐसा हुआ। आज भी हजारों गद्दार हैं, उन्हें पहचानना होगा, और हमें जो अच्छे लोग हैं उनको एक साथ मिलकर राष्ट्र के लिए काम करना पड़ेगा। तो खैर, इसके बारे में चलता रहेगा, हमारा आगे अध्ययन भी चलता रहेगा, रिसर्च चलता रहेगा, आपसे अवेकनिंग चलती रहेगी, जागृति चलती रहेगी। आज के दिन बस इतना ही कि जो लोगों ने मुझे इस अवसर पर शुभकामनाएं भेजी हैं उन सभी को शुभकामनाएं, जिन्होंने नहीं भेजी हैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं। जो लोग तनिक भी हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, भारत से प्यार करते हैं, उन सभी को शुभकामनाएं। और भारत
दिन ब दिन आगे बढ़े, शक्ति में आगे बढ़े, ऊर्जित रहे, धन धान्य में आगे बढ़े, आर्थिक रूप से आगे बढ़े, दुनिया में एक आदर्श जो उसने दिखाया है अभी तक वो दिखाता रहे, सही रास्ते पर चल के। यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से, भारत के लिए, हमारे प्यारे राष्ट्र के लिए। तो आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ही हर वर्ष आता रहे और नई नई ऊंचाइयां, हाइट्स जिसको कहते हो, वो भारत के लोग छूते रहें और भारत देश दुनिया में एक अच्छी स्थिति में रहे, जिसको आप प्रॉस्परस स्थिति कहते हो। यही हमारी कामना है। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मैं आपको किसी और महत्वपूर्ण इशू पर वीडियो देने जा रहा हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय। जय भारत, जय हिंदुस्तान।